बिटकॉइन यहाँ पे दोस्तों नॉन स्टॉप पंप कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहा है। कोई भी रुकावट अभी हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। बिटकॉइन की जो परवाज स्टार्ट हुई थी 73,000 के लेवल के टूटने के बाद से वो नॉन स्टॉप जारी है। अब यहाँ पे जो लोग मेरे साथ 50,000 के लेवल से हैं, 55,000 के लेवल से हैं, वो लोग जानते हैं कि उस लेवल के ऊपर मेरी एक प्रिडिक्शन थी बिटकॉइन को लेकर। और मैंने एक सिंपल सा ट्रेडिशनल पैटर्न आपको दिखाया था कि जहाँ पे उस वक्त कि जब मार्केट में फर्ड फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मौजूद थी, कोई भी इसको कंसीडर नहीं कर रहा था और हर कोई जो है इग्नोर कर रहा था, हालांकि हमारे सामने पड़ा हुआ था, बट वहाँ पे कोई भी इसे भरोसा नहीं कर रहा था। वहाँ मैंने एक ही बात की थी कि ये बुल फ्लैग का पैटर्न जो है ना, इंशाल्लाह आपको 99% टूटता हुआ दिखेगा और जब टूटेगा तो एक ऐसी रैली स्टार्ट होगी कि जो अनकैचेबल होगी। आपको याद होंगे मेरे अल्फाज, आज आपके सामने बिटकॉइन। अगर आप लोग इस बुल फ्लैग के टारगेट को देखो, क्योंकि उसी वक्त मैंने यहाँ पे आपको दिया था, तो ये मेरे भाइयों सिंपल यहाँ पे जो हमारा पोल है इस बुल फ्लैग का, उसको हमने यहाँ पे आपके सामने अलाइन कर दिया था और ये वो टारगेट था मेरे भाई जो मैंने आपको दिया था 1,16,000 का। आज बिटकॉइन कहाँ बैठा हुआ है, आपके सामने है। हाँ, ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2025 में जाके जो है ना हम 1 लाख को क्रॉस करेंगे, 1 लाख से आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी जो है बिटकॉइन एक परवाज दिखाई है और ज़्यादा जल्दी हमारे टारगेट की तरफ बिटकॉइन जा रहा है। और इसका मेजर रीज़न दोस्तों अगर हम देखें ना इस टाइम ये है कि जो आपकी रिटेल मनी है ना वो कोई बहुत पीछे रह गई है और इस टाइम जो मेन बिटकॉइन को ड्राइव कर रही है चीज़ वो ये ड्राइव कर रही है कि बिटकॉइन जो है ना अब बड़े हाथों में चला गया है। ब्लैक रॉक इन्वॉल्व हो गया है, ग्रे स्केल को आप लोग देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो इन्वॉल्व है, माइक्रो स्ट्रेटेजी। इसके अलावा दोस्तों सारी की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा अपकमिंग डेज के अंदर सब लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यहाँ पे इसको नेशनल रिजर्व में शामिल कर सकते हैं। तो आप सोचो मेरे भाई कि जब तमाम इन्वेस्टर्स को ये दिखाई देगा कि बिटकॉइन अमेरिका के नेशनल रिजर्व में शामिल होने जा रहा है, तो आखिर बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं वो क्यों नहीं खरीदेंगी बिटकॉइन को। अगर आपको पता हो कि यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी इसको खरीद रही है बिटकॉइन को, यानी इस प्राइस के ऊपर भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो एवरेज बाइंग बन रही है इस टाइम, जो उन्होंने पूरी समझ लो कि पूरी बेयर मार्केट में उससे पहले और इस ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो बाइंग की है, सबकी एवरेज जो बन रही है वो 60,000 के लगभग बन रही है। तो आप लोग बताओ मेरे भाई कि जहाँ पर जो लोग कभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि बिटकॉइन 40 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, उनके ख्वाबों का आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ये कर सकते हो आप लोग। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर जो लोग मेरे साथ 50,000 के लेवल से हैं वो तो हैं ही, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ तब से शामिल हैं कि जब हमने बेयर मार्केट के अंदर जब बॉटम मिला था बिटकॉइन का, वहां बाइंग की थी। आपको याद होगा तब भी मैंने समझाया था कि आपके पोर्टफोलियो की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होना वो बिटकॉइन का हो। और वहाँ मैंने प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके अपनी उस टाइम की कम्युनिटी को जो है बाइंग करवाई थी और जो मेरी एवरेज बाइंग बन रही है बिटकॉइन के अंदर अभी के लिए वो 17,000 16,000 के आसपास बन रही है। एक्जैक्टली मेरे जहन में टाइम नहीं है, बट इसी के आसपास मेरी एवरेज बाइंग बन रही है। आप जस्ट इमेजिन करो दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो उस टाइम हमने खरीदे होंगे वो भी इतना प्रॉफिट नहीं दे पाए होंगे जितना इस टाइम बिटकॉइन प्रॉफिट में चल रहा है। और रीजन बताया मैंने आपको, बिटकॉइन जो है बड़े हाथों में चला गया है। तो बिटकॉइन मेरे भाई आप लोग कह सकते हो कि बहुत सारे रिटेलर्स से, बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके हाथों से निकल चुका है और यहाँ पे अब उनकी उम्मीदें जो वाबस्ता है ज़ाहिर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर वाबस्ता है और वो ये सोच रहे हैं कि भाई चलो बिटकॉइन तो पंप कर गया है, ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे। तो मेरे भाई उसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है कि बिटकॉइन जब जिस रेंज में स्टेबल होगा ना उसके बाद बारी ऑल्ट कॉइन्स की ही आनी है। क्यों आनी है कि जो लोग 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं उनको साइड पे करो, बट जो लोग इस ट्रेंडिंग मार्केट की प्लानिंग कर रहे हैं, जब उनको दिखेगा कि भाई बिटकॉइन से हम मेन पैसा बना चुके हैं, अब यहां से उस पैसे को निकाल के वो कहां लेके जाएंगे। जिनको आदत लग जाए बुल मार्केट की, जिनको लत लग जाए पैसा बनाने की, तो आपको क्या लगता है कि वो पैसा बुक करके, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता दोस्तों। और क्रिप्टो मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि जो पैसा है ना वो बिटकॉइन से लोग बनाते हैं, उसके बाद अपनी सीड मनी चाहे मार्केट से बाहर ले जाए, बट जो प्रॉफिट है ना वो दूसरे ऑल्ट कॉइन में शिफ्ट करते हैं। हिस्ट्री का अंदाजा सबको है कि बिटकॉइन के बाद पैसा जो है ऑल्ट कॉइन में जाता है और ऑल्ट कॉइन्स मेरे भाई को खैरात में नहीं आए हुए। इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर बड़े बड़े आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो सारे के सारे एक प्रॉपर यूज केस लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ा पैसा ऑलरेडी इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर देखो आप लोग RW सेक्टर के अंदर ब्लैक रॉक इन्वॉल्व है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के पीछे वो बैठा हुआ है। तो मेरे भाई पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आना है, इंशाल्लाह जरूर आना है और आप लोगों ने भी पैसा बनाना है, चाहे आप लोग हमारी तरह नीचे बिटकॉइन नहीं खरीद पाए, चाहे आप लोग सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स में ही इन्वॉल्व हो और बहुत देर में भी चाहे आपने एंट्री ली है,
पैसा इंशाल्लाह बनेगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक हिस्ट्रिकल डेटा भी शेयर किया था 2020 का, जो कि हॉल्विंग ईयर था सेम 2024 की तरह के। तब भी जो है ना लगभग यही सिचुएशन चल रही थी। ऑल्ट कॉइन्स कभी पंप करते थे, कभी साइलेंट हो जाया करते थे, साइडवेज हो जाया करते थे, और उसके बाद ये सिचुएशन चलती रही थी लगभग दिसंबर के एंड तक। दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है ना तब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक जान लेके आया था, और उसके बाद फिर जो ना पंप हमें देखने को मिला था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और नॉन स्टॉप पंप हुआ था फरवरी के महीने तक। अगर तो मेरे भाई हिस्ट्री दोहराती है, 2020 को फॉलो करती है, तो यहां पर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट है वो दिसंबर के एंड से या जनवरी के स्टार्ट से हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जनवरी फरवरी मार्च का महीना हमें अच्छा देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर हमें जो ना एग्जिट की तरफ जाना पड़ेगा। और वो एग्जिट भी मे बी हम पार्शियली एग्जिट करें, यानी कि कंप्लीट एग्जिट ना करें, 50-60% एग्जिट करें और उसके बाद रीबाइंग के लिए बैठें, क्योंकि हमने देखा है माजी के अंदर कि जनवरी फरवरी मार्च अगर अच्छा जाता है तो उसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं, 2 महीने होते हैं, वहां पे मार्केट जो है ना थोड़ी नेगेटिव चलती है, तो वहां मौका होगा कि हम रीबाइंग कर पाएंगे। बट अगर इससे अपोजिट होता है तो फिर हम फॉलो कर रहे होंगे 2017 की बुल मार्केट को। वहां पे हमने देखा था कि जनवरी फरवरी मार्च का महीना जो है ना इतना अच्छा नहीं गया था, बट उसके बाद हमें फिर नॉन स्टॉप पंप देखने को मिला था, और वो पंप कंटिन्यू रहा था लगभग वहां पे अक्टूबर नवंबर तक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जनवरी फरवरी मार्च हमें अच्छा देखने को खास नहीं मिलता, यानी कि मार्केट परफॉर्म तो करती है बट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो फिर यहाँ ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमें अपने ऑल्ट कॉइन्स को, अपने पोर्टफोलियोज को मजीद आगे तक होल्ड करना पड़े। तो बहरहाल दोस्तों जो भी करेंगे इंशाल्लाह साथ में करेंगे, इस कश्ती में हम साथ ही सवार है, तो इंशाल्लाह गाइडेंस मेरी आपको मिलती रहेगी। तो ये हो गया दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट का सिनेरियो। इसके अलावा इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर एक और सिचुएशन बता दूं मैं आपको कि बिटकॉइन जो है ना 4 घंटे के अंदर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा लगभग यहाँ पे 12 नवंबर 2024 से इस चैनल में बिटकॉइन मौजूद है, और ये सपोर्ट लेवल है इसका, स्ट्रेडलाइन का सपोर्ट लेवल है, और ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल। आप देख रहे हो कि बिटकॉइन मुसलसल इसी चैनल में मूव कर रहा है, और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि दोबारा से इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया के अंदर बिटकॉइन मौजूद है, और करीब करीब जो है ना पार्शियली इसने रिटेस्ट भी ले लिया है इससे। तो यहाँ पर अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस यहाँ से मिलती है, रिजेक्शन कोई मिलती है, तो ये मेरे भाई ऑलरेडी मैंने नीचे जो है ना एक सपोर्ट मार्क कर दी है। आगे हमारा क्रिसमस का इवेंट भी आ रहा है, किन दिनों के अंदर 14-15 दिन जो मिल रहे हैं आपको दिसंबर के आखिर के, ये मौका है कि यहाँ पे अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपने पोजीशन नहीं बनाई हुई तो आप जो है ना पार्ट्स के अंदर बनाओ, क्योंकि उसके बाद अगर एक्सपेंशन के मूव में आप एंट्री लेने की ट्राई करोगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत ऊपर एंट्री ले लोगे और वहाँ फिर पैनिक करते रहोगे आने वाले दिनों के अंदर। तो यहाँ पर मौका है कि आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना पोजीशन बनाने की ट्राई करो, अगर आपकी नहीं बनी हुई। और अगर ऑलरेडी बनी हुई है और चाहे आप लॉस के तो चाहे प्रॉफिट के अंदर हो, तो उनको फिलहाल के लिए होल्ड करो, और इंशाल्लाह मार्केट जो है आपको अच्छे मूव आगे देगी। तो ये होगा दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट साथ आपने रहना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा XRP की तरफ। आपको याद होगा रिपल के अंदर जो है ना अभी पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको एक सेटअप दिया था कि जिसके देखते हुए आप एंट्री ले सकते हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सेटअप फिलहाल के लिए परफॉर्म कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो आपको डिमांड जोन बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस टाइम अच्छी चल रही है ट्रेड। आपके सामने है कि 16% के प्रॉफिट में हमारी ये पोजीशन मौजूद है। अगर आप लोगों ने वीडियो देख के सेटअप ये लिया होगा तो इस टाइम आप लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे, और लास्ट टारगेट जो है वो है 2.9954। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 टारगेट हमारी इस पोजीशन के हिट हो चुके हैं, लास्ट टारगेट बाकी है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप जो है ना कुछ प्रॉफिट बुक करके अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर सकते हो। लास्ट टारगेट जब हिट होगा तो आप पूरी पोजीशन जो है क्लोज कर सकते हो, अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर इस सेटअप की बेस पे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। तो ये हो गया दोस्तों XRP के बारे में एक फंडामेंटल अपडेट ही बता दूं कि XRP ने रिसेंटली जो है ना अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया है। तो ये वजह भी मौजूद है फंडामेंटली कि XRP इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। XRP के अलावा एक और ऑल्ट कॉइन है जिसका स्टेबल कॉइन जो है लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है लास्ट डेज के अंदर। इसके अंदर भी आप लोगों को एंट्री करवाई गई थी मेरी तरफ से, और मैं बात करूं दोस्तों एथीना की। ENA का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर जो एंट्री करवाई गई थी आपको वो 0.7 से नीचे नीचे करवाई गई थी, और आपके सामने है कि हमारी एंट्री से इस टाइम ये ऑलरेडी 2x कर चुका है। उसके बाद अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म इसने भी किया है। जिस किसी ने इससे प्रॉफिट बनाया लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर यार XRP में ENA के अंदर किसी में भी मेरे कहने पे प्रॉफिट बनाया, तो फीडबैक दिया करो। आपका फीडबैक जो होता है ना मुझे बहुत खुशी भी देता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं आगे मजीद भी सेटअप शेयर करूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो जो प्रॉफिट मेरी वजह से आप बना पाते हो। इसके अलावा हमारी SIP लिस्ट का एक और ऑल्ट कॉइन AVAX लॉन्च है। इसके अंदर भी एक बड़ा मेन नेट अपग्रेड आया है, जिसके बाद इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक नई ब्लॉकचेन बनाई जा सकती है सेम डॉट की तरह, और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इवेंट है इनके लिए, बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो कमिंग डेज के अंदर इसके अंदर भी एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है।
और इसके अंदर आप जानते हो ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी एंट्री नीचे के लेवल से बनी हुई है, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप लोग मौजूद होंगे अगर आपने मेरे साथ बाइंग की है इसके अंदर। और जिस किसी की एंट्री नहीं है तो वो इसको कंसीडर करे, एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है। कमिंग डेज के अंदर अगर बहुत कंजर्वेटिव रह के भी टारगेट हम देखते हैं ना इसका, तो अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की बहुत अच्छी पोजीशन में, खास तौर पे इस अपग्रेड के बाद। और यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है वो आप देख सकते हो 2021 के अंदर लगभग 150 के आसपास है। जो मौजूदा प्राइस है वहां से 3x ये बनता है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव रह के ये टारगेट इसका लेके हम चल सकते हैं। तो रीसेंट डेज के अंदर आप पार्ट्स के अंदर ट्राई करो कि इसके अंदर भी आपकी एंट्री बन जाए। अच्छा ऑल्ट कॉइन है, RWA सेक्टर का एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है, बल्कि हम टॉप का ऑल्ट कॉइन इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों RW सेक्टर से जो और ऑल्ट कॉइन हमारी SIP लिस्ट में शामिल हैं, चलो लगे हाथ तो उनको भी देख लें। चेन लिंक आप देख सकते हो $5 पे मेरी बाइंग है, उसके बाद कई बार $10 पे, $13 पे मैंने आपकी एंट्रीज में करवाई है। तो RW सेक्टर से ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मजीद कमिंग डेज के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन जो हमारी SIP लिस्ट में शामिल है कि जिसके अंदर हम 4x से ज्यादा के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो है मंत्रा। इसके अंदर भी आपकी एंट्री जरूर होगी, बहुत बार इसको भी मैंने एडवाइस किया है। इसके अलावा ऑन्डो जो कि रिसेंटली बहुत अच्छी रैली के अंदर गया है, तो एक्सपेक्टेशन मेरी इससे भी काफी हाई है। बस सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि इसके कुछ बड़े बड़े अनलॉक्स है कमिंग मंथ्स के अंदर। अनलॉक तो अगर ये सर्वाइव कर जाता तो फिर यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी रैली जो है ना इसकी भी मुंतजिर है। इन ऑल्ट कॉइन्स के अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, आप लोग जानते हो हमारी SIP लिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत तगड़ा प्रॉफिट हमने उसमें बनाया हुआ है। हालांकि 30 से 40% तक की रिट्रेसमेंट ऑल्ट कॉइन्स में आई थी, बट हमें उधर से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कई गुना प्रॉफिट के अंदर हैं, बट जिन लोगों ने रिसेंटली एंट्रीज ली होंगी वो जरूर परेशान होंगे। बट जैसे कि पहले बताया मैंने आपको कि फिलहाल के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक्सपेंशन का मूव बहुत जल्द आएगा और उसी के अंदर आपका पैसा बनेगा। तो फिलहाल के लिए बस दोस्तों इतना ही था, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।